स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आपके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के कुछ अंक अभी हो चुके हैं। उसके बाद हम फिर अंकों को अभी रिपीट करेंगे आगे। उससे पहले आप एक चैप्टर को पढ़ लीजिए और उसी चैप्टर को समझ लीजिए। एक प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करने के पश्चात ग्रहों की गति, खगोलीय पिंडों की गति इस चैप्टर में स्पष्ट की गई है और वैज्ञानिकों ने ग्रहों का परिक्रमण करने वाले उपग्रहों की गति को भी स्पष्ट किया है। तो इस चैप्टर में ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के बारे में पढ़ना है और ग्रहों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, मतलब जो कृत्रिम उपग्रह आपके यही ग्रहों को उपग्रहों में विभाजित किया जाएगा कि जो ग्रह जैसे सूर्य का परिक्रमा कर रहे थे तो उन्हें हमने जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे उन्हें ग्रह कह दिया जाता है, और जो ग्रहों की जो आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं तो उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो इस चैप्टर का पहले आप नाम देखिए। चैप्टर का नाम है उपग्रहों की गति और पलायन वेग, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एस्केप वेलोसिटी। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपग्रह की परिभाषा। तो उपग्रह की परिभाषा, जैसे आपने ग्रह की परिभाषा दी थी कि जब कोई आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है तो ऐसे आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। उसी प्रकार उपग्रह की परिभाषा है। देखिए क्या है, जब कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तब एक ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले इन आकाशीय पिंडों को उस ग्रह के उपग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं पृथ्वी की परिक्रमा आपका चंद्रमा करता है, जिसके कारण हम पृथ्वी का उपग्रह किसको मानते हैं? चंद्रमा को मानते हैं। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। अब इन उपग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया। तो पहला रहता है आपका प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा रहता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह है वे उपग्रह कहलाते हैं जो पहले से ही प्रकृति में विद्यमान हैं, अर्थात इनको ना तो हमने बनाया है और ना किसी और हमसे पहले 18वीं, 19वीं, 15वीं, 16वीं सदी में किसी ने उसको नहीं बनाया है। जो पहले से ही प्रकृति में मौजूद थे, तो ऐसे उपग्रहों को हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। और जो मानव द्वारा स्थापित किए जाते हैं, मानव उसका निर्माण करता है और निर्माण करने के पश्चात अपनी विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह इन उपग्रहों का निर्माण करता है और पृथ्वी की कक्षा में अलग अलग देश इसको स्थापित कर देते हैं और उससे अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो उपग्रहों की परिभाषा भी देख लीजिए। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, जो उपग्रह बहुत पहले प्राकृतिक रूप से ग्रह से अलग होकर उसका परिक्रमण करने लगे, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो उपग्रह मानव अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं, जो उपग्रह मानव द्वारा यहाँ पे आपको दोबारा लिखना है, जो उपग्रह मानव द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अभी तक पृथ्वी के परिक्रमण करने वाले
उपग्रह ही स्थापित किए गए हैं। मतलब ये है कि अभी तक जो मानव ने उपग्रहों का निर्माण किया है, उनका सबसे ज़्यादा निर्माण करने के पश्चात उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को ही छोड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा। और भारत द्वारा कई उपग्रह इनसैट समूह के द्वारा स्थापित किए गए, जिसको आप INSAT, तो ये भारतीय अनुसंधान केंद्र है जिसके द्वारा कई उपग्रह छोड़े गए हैं, आर्यभट्ट हैं आदि, इनके नाम लिखे हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि इन पॉइंटों को आप समझिए, तो अगर हम इसमें दूसरा पॉइंट ऐड करते हैं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए 3 पॉइंटों को ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए।